गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई आईटी नियम 2021 को देखेंगे, जो बीपीएससी मेंस और यूपीएससी के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नए आईटी नियम 2021। तो सर्वप्रथम हम इसका इंट्रोडक्शन ये देखते हैं कि चूँकि भारत सरकार ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, इसके तहत जो है इन्होंने निम्न प्रकार की बातें की हैं, जैसे सोशल मीडिया हुआ, डिजिटल समाचार मीडिया हुआ, ओवर द टॉप मतलब ओटीटी सामग्री प्रदाताओं को जो है विनियमित करने का जो है कार्य किया गया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। ठीक है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक जगह जहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की समाचार मीडिया को जो है एक प्लेटफॉर्म पर, एक सतह पर लाया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है एक वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, जैसे हो गया आपका नेटफ्लिक्स हो गया है, अमेजन हो गया, डिस्कवरी हो गया, ये सब जितने भी जो चैनल हैं वो एक प्रकार का वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग चैनल है, जो एक प्रकार की सेवाएं देने का काम करते हैं। ठीक है, यह जो है कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी शुरू हुए थे, लेकिन ये जल्द ही लघु फिल्म और फीचर्स फिल्मों के उत्पादन और रिलीज भी ये करने लगे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एक सीमा प्रदान करते हैं उपयोगकर्ता को यह सुझाव देने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस तरह से किया जाए। अधिकांश ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है आमतौर पर जो है कुछ सामग्री जो है मुफ्त में भी जो है ये प्रदान करती है। ठीक है, और प्रीमियम सामग्री के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है एक सब्सक्रिप्शन चार्ज लेती है, जो आमतौर पर 1 महीने के लिए होती है, 6 महीना के लिए होती है, या फिर 1 साल भर के लिए होती है। अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म को का भारत में स्थिति अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि चूँकि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है और ओटीटी के मामले में भी ये सबसे बड़ा बाज़ार के तौर पर उभर रहा है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि 2024 तक ये दुनिया के छठे सबसे बड़े जो है उभरने वाले देश हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में लगभग 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ हैं। हाँ, जो 8% पूरी विश्व का होता है। ठीक है, जनवरी 2019 में इन प्लेटफॉर्मों पर सामग्री के लिए मार्गदर्शन के लिए एक सेट तैयार किया गया था, जिसे 5 प्रकार के सामग्री को जो है इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध कर दिया था। इन 5 प्रकारों के सामग्री में हम देखते हैं कि कौन कौन सा सामग्री है। तो पहला ये था कि ऐसा सामग्री जो जानबूझकर या दुर्भावना से राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता हो, ऐसे कंटेंट को इन्होंने जो क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया करेगा। वहीं दूसरा जो है कोई भी दृश्य या कहानी जो बाल पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देती हो, उसको भी प्रतिबंधित किया जाएगा। तीसरा जो है दुर्भावनापूर्ण कोई भी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का काम करेगा, उसको भी ये प्रतिबंधित कर देगी। चौथा जो है ऐसी सामग्री जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्वक आतंकवाद को बढ़ावा या प्रोत्साहित देगा, ऐसी कंटेंट को भी जो है ये क्या करेगा, प्रतिबंधित करने का काम करेगा। पांचवा, जो कानून या न्यायालय द्वारा प्रदर्शनी के वितरण के लिए प्रतिबंधित करेगा, अर्थात जो कानून और न्यायालय के द्वारा जो नियम और कानून बनाया गया है उसको जो है क्रिटिसाइज एक लिमिट से बाहर जाके करने लगे, तो ऐसी सामग्री को भी जो है प्रतिबंधित करने का यह काम करेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि नए आईटी नियम 2021 की जो है क्यों लाया गया या इसकी क्या आवश्यकता है। तो हम पाते हैं कि चूँकि डिजिटल समाचार मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए अभी तक जो है कोई विशेष कानून नहीं था। वर्तमान में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया है वो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत ही कार्य को संपादित करती है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के डाटा का दुरुपयोग जो है बहुत ही
प्रभावी ढंग से हो रहा है, जिसको नियंत्रित करने का कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। ठीक है, मध्यस्थता का गैर दायित्व होता है। ठीक है, इसमें आईटी अधिनियम की धारा 69 सरकार को किसी भी डिजिटल उपकरण में जो है अवरोध या डिस्क्रिप्ट या मॉनिटर करने से रोक देती है, संग्रहित करने से रोक देती है। मध्यस्थों को जो है निर्दिष्ट जानकारी को संरक्षित करने और बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन करना होता है। धारा 79 के तहत उपयोगकर्ता जो है उत्पन्न सामग्री के लिए कानूनी कार्रवाई को भी सुरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है धारा 79 में यह भी कहा गया है कि एक मध्यस्थ मतलब डिजिटल मीडिया और ओटीटी किसी तीसरे पक्ष की जानकारी या के डेटा को जो है संचार के लिए उत्तरदायी भी नहीं होगा। ठीक है, बड़ी कंपनियों के उपयोगकर्ता आधार है, तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। वर्तमान में जो है 53 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप उपयोगकर्ता जो है जबकि 44.8 करोड़ से अधिक यूट्यूबर्स हैं। हाँ, वहीं जो है 41 करोड़ लगभग में फेसबुक उपयोग करता है। ठीक ना, इसने आईटी अधिनियम 2000 के तहत जो है नए नए नियमों के साथ आने को भी प्रेरित किया है। आईटी नियम 2011 को नए आईटी नियम 2021 के साथ बदलने का भी जो है यह प्रावधान किया गया है। तो इस कारण से जो है नए आईटी नियम 2021 की हमें बहुत ही ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नए आईटी जो नियम है उसमें क्या क्या प्रावधान जो है किया गया है। तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो है संबोधित करने के लिए चूँकि ये आईटी नियम बना था। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रावधान जो किए हैं उसमें पहला प्रावधान ये है कि इन्होंने सामाजिक मीडिया से जुड़े कुछ नियम लाए। मतलब कि जो भी सोशल मीडिया कंपनी है, ठीक है ना, उसको गैर कानूनी सूचना को होस्ट करने या प्रकाशित करने पर रोक लगाया। ठीक है, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित को जो है बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु की व्यवस्था की जाएगी। विदेशी देशों से साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित करने हेतु जो है प्रयास किया जाएगा। सरकार 24 घंटे के अंतर्गत जो है कोई भी ऐसी सूचना जो गलत ढंग से प्रकाशित हो रही है उसको हटा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है उपयोगकर्ता को उसकी सामग्री लेने से पहले एक सूचना दी जाएगी। सरकार जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर निर्देशित कर सकती है। उसके बाद जो है सरकार जो है उपयोगकर्ता की जो है पहचान कर उसके साथ जो है ट्रेसेबिलिटी को मजबूत कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रति महीने जो है एक रिपोर्ट की भी जो है तैयार की जाएगी सोशल मीडिया हेतु जो है। उसके बाद जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला सोशल मीडिया बिचौलिया मतलब प्लेटफॉर्म जिनके पास सीमित उपयोगकर्ता है, और दूसरा महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलिया, ये बड़े उपयोगकर्ता आधार के मंच है। ठीक है, तो ये काम किया गया है। उसके बाद जो है सामाजिक मीडिया बिचौलियों की तरह कुछ अतिरिक्त उपायों का भी पालन किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है नोडल संपर्क व्यक्ति और एक निवासी शिकायत अधिकारी को भी ये क्या करता है नियुक्त करने का काम करता है। नोडल संपर्क व्यक्ति कानूनी प्रतिनिधि 24/7 में काम करेगा। ठीक है, निवासी शिकायत अधिकारी को शिकायत 24 घंटे के अंदर स्वीकार किया जाएगा, जो 15 दिन के अंदर उसको जो है हल किया जाएगा। अर्थात जो निवासी शिकायत अधिकारी है वो शिकायत को 24 घंटे के अंदर लिखेगा और 15 दिन के अंदर उसका हल निकालेगा। ठीक है, और दूसरा जो प्रावधान किया गया है वो है डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जिनमें पहला ये जो है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिए एक आचार संहिता जो है निर्धारित की गई है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को 5 आयु वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। पहला यू, दूसरा 7+, 13+, 16+ और ए वयस्क। उसके बाद जो है 13+ सामग्री के लिए जो है उपयुक्त पैतृक ताले और वयस्क सामग्री तक पहुंचने के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया है। अर्थात जो 13+ वाले कंटेंट है उसको बच्चों को देखने के लिए जो है बहुत सारे परमिशन लेने होंगे। ठीक है, डिजिटल मीडिया पर समाचार के केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम लाया गया है।
इसके तहत जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रकार आचरण और कार्यक्रम कोड के मानदंडों का भी पालन किया गया है। ठीक है, और एक 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी जो है स्थापना किया गया है। ये शिकायत निवारण तंत्र जो है एक 3 स्तर पे होता है। पहला स्तर पर प्रकाशक द्वारा जो है स्व विनियमन होता है। दूसरे स्तर पर स्व विनियमन निकाय होती है। यह इसमें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जो है ये निकाय को बनाया जाता है। तीसरे स्तर पर जो है ओवरसीज मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो है I&B मंत्रालय के ओवरसाइट मैकेनिज्म तैयार करता है, शिकायतों की सुनवाई करता है, एक अंतर विभागीय समिति की भी स्थापना करता है। सेंसरशिप और अवरोधक की शक्तियाँ भी जो है इनको मिली होती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि नए IT नियम 2021 के लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नए IT नियम 2021 लाया गया है, इससे हमको विभिन्न प्रकार के लाभ मिलता है। पहला जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पर जो है बेटर चेक एंड बैलेंस देखने को मिलेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा गैर कानूनी है या कानूनी ढंग से है। यह कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करेगा। नए IT नियम सामाजिक और डिजिटल मीडिया पर सरकारी विनियम को बढ़ावा देगा। यह जवाबदेही को बढ़ाएगा। ठीक है, नए IT नियमों से नागरिकों का यह सशक्तिकरण करेगा, शिकायतों का निवारण एक सही समय पर करेगा। उसके बाद जो है यह जो है फेक डाटा और गलत सूचना को प्रसारित होने से भी जो है ये बताएगा, मतलब काम करेगा। फर्जी समाचार, हिंसा, मानहानि सामग्री, सार्वजनिक व्यवस्था के विघटन को कम करेगा। हाँ, उसके बाद जो है टीवी व समाचार मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक आचार संहिता को जो है लागू करेगा। यह जो है डिजिटल नीति और तकनीक नवाचारों में एक नेता के रूप में भारत की स्थिति को क्या करेगा, ये मजबूत करने का काम किया गया। तो इतनी सारी जो है लाभ होने के बावजूद भी जो है इसकी आलोचना क्यों की जा रही है, इसका निम्न कारण है, जिसमें प्रमुख ये है कि नए IT नियम जो है सार्वजनिक परामर्श को जो है शामिल नहीं करता है। ठीक है, दूसरा जो है विशेष रूप से यह ऑनलाइन समाचार पोर्टलों और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ही शामिल करता है। ठीक है, सरकार को एक ट्रेसिबिलिटी तंत्र लागू करने की यह अनुमति देता है। यह बस उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिए ही खतरा हुआ है। यह व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के एंड टू एंड इंक्रिप्शन में भी यह बाधा उत्पन्न करता है। नए नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्री स्पीच पर्दा डालता है और यूजर में डर की भावना पैदा करता है। IT अधिनियम कंटेंट लेखकों और रचनाकारों और समाचार मीडिया को भी कवर नहीं करती है। यह सरकार को विवेकाधीन शक्तियाँ जो है भी प्रदान नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद जो है राजनीतिक नियंत्रण को ये बढ़ावा देने का काम करती है। हाँ, तो ये सब सारी जो है इसमें कमियां हैं। नए IT नियम को सुचारू रूप से कार्यान्वित, अब सवाल उठता है कि जब ये सब सारी कमियां हमको देखने को मिला तो इसको और बेहतर ढंग से कैसे बनाया जाए, तो आगे हमको क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है सरकार को जो है उचित हितधारकों से परामर्श करना चाहिए। इस हेतु नए IT नियमों में जो है विशिष्टता और स्वीकार्यता को जो है सुधारना चाहिए। नागरिकों को जो है मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार को नियमों का पर्याप्त समर्थन करना चाहिए तथा लचीलापन और सफलता की मानसिकता भी होनी चाहिए। सरकार को विनियमित करते समय OTT प्लेटफॉर्म को एक संतुलित बनाना चाहिए। विशेष रूप से भारतीय समाज और भारतीय दर्शकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद जो है बोलने की स्वतंत्रता जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है का दुरुपयोग न हो, इसलिए कुछ अंकुश लगाने की भी जो है ज़रूरत है ताकि संतुलन रखा जा सके। सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और एक जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि जो है OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, भारत सरकार ने जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 लाया वो क्या था। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म का जो है भारत में क्या स्थिति है। उसके बाद जो है नई IT नियम 2021 की आवश्यकता क्यों हुई, हाँ इसकी आलोचनाएं क्यों की जा रही है, हाँ तथा इसका हानियाँ क्या है, ये सब सारी
हम लोगों ने जो है कवर किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि हम कुछ समय पहले लगभग में जनवरी और फरवरी के समय में देखे थे कि व्हाट्सएप पर निजता के अधिकार का जो है एक तरह का जो है मुद्दा निकल के उभरा हुआ था। इसलिए भी जो है ये टॉपिक जो है हमारे बीपीएससी मेंस और यूपीएससी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करने का काम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।